ऋचा और दिवाकर की ये कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि शादियाँ कभी कभी कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती हैं। आपको बता दे कि यहाँ पर ऋचा अपने पति दिवाकर पे सिंक का गंदा पानी तक डाल देती है और ऐसा उसे क्यों करना पड़ता है ये आपको आगे कहानी में पता लगने वाला है। तो दोस्तों, मिसेस मूवी की ये कहानी है ऋचा और दिवाकर की, जहाँ पर ऋचा और दिवाकर की एक अरेंज मैरिज होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस शादी से। शादी के बाद ऋचा को अपने ससुराल में कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी दिखती थी, जैसे कि यहाँ पर हर चीज़ों में जो घर के मर्द होते हैं उनको आगे रखा जाता था। चाहे वो खाना खाना हो या फिर उनको कहीं जाना हो तो उनके पीछे उनकी औरतें दौड़ती भागती रहती थी। ऋचा ने अपनी सास को देखा था कि किस तरीके से वो अपने पति यानी कि ऋचा के ससुर की हर एक ज़रूरत को पूरा करती थी। उनकी चप्पलें उनके जस्ट बेड के नीचे रखना, उनको गरम गरम रोटियां देना, और वहीं पर ऋचा को भी अपने पति के लिए ये सब करना पड़ता था। जैसे कि वो ऑफिस जाता था तो उनका रुमाल, उनके सॉक्स, सब कुछ सामने रखना, और ये सब ऋचा को कहीं ना कहीं अजीब भी लगता था। वहीं पर दूसरी ओर ऋचा को डांस का बहुत शौक था और वो अपने पुराने डांस की वीडियोस देखा करती थी। ऋचा डांस टीचर भी बनना चाहती थी और ऋचा कई बार इस बारे में अपनी सास से बात करना चाहती थी। और वहीं पर कुछ दिन बाद ऋचा की सास को ऋचा की नंद के घर जाना पड़ा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पर ऋचा की सास ने ऋचा को घर की सारी जिम्मेदारियां दे दी थी। ऋचा को कहा था कि उसको अपने पति का, अपने ससुर का ध्यान रखना है, उनको खाना टाइम पे देना है और सब कुछ सही से घर संभालना है। अब ऋचा इसी काम में जुट गई। ऋचा खाना तो बनाती थी, लेकिन ऋचा के ससुर हर चीज में खामियां निकालते। कभी कहते कि खाने में नमक कम है, कभी कुछ खामी निकालते तो कभी कुछ। और ऋचा कितना भी अच्छा करती तो उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। वहीं पर ऋचा का पति भी ऋचा को सपोर्ट नहीं करता था। जब ऋचा नौकरी की बात करती तो ऋचा का पति उसे साफ साफ मना कर देता था। ऋचा ये सब से बहुत ज़्यादा तंग भी आ चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रही थी कि कैसे न कैसे सब लोग खुश रहें। अब ऋचा एक बार अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा ही रही होती है कि ऋचा का ससुर उसको टोक देता है और कहते हैं कि तुम्हारी सास ने भी पीएचडी करी थी, लेकिन उन्होंने घर को संभालना अपनी प्रायोरिटी समझा, तो तुम्हें भी वही करना है। तो ऋचा को तो कहीं से कहीं तक कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब एक बार ऋचा और ऋचा के पति चले जाते हैं ऋचा की दोस्त के यहाँ। अब यहाँ पर ऋचा थोड़ा ड्रिंक कर लेती है तो वो वहाँ पर अपने पति दिवाकर की थोड़ी सी मजाक बनाने लग जाती है और कहती है कि इनके घर में तो मैं नौकरानी की तरह काम करती हूँ, मेरे पति तो टेबल से एक बर्तन तक नहीं उठाते खाने के बाद। क्योंकि ऋचा का जो फ्रेंड का पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, और ये सब जब ऋचा का पति सुनता है ऋचा के मुंह से तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है और ऋचा से एक बार भी कोई बातें नहीं करता। ऋचा अंदर ही अंदर घुट रही होती है। इतना ही नहीं, एक दिन ऋचा के ससुर के दोस्त भी घर में आते हैं और जब ऋचा वहाँ पर शिकंजी लेकर जाती है तो वो कहते हैं कि शिकंजी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर भी ऋचा को ताने सुनने को मिलते हैं। तो ऋचा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी। एक तरफ तो वो घर का सारा काम करती, सब कुछ करती, लेकिन फिर भी उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। ऊपर से वो अपनी ड्रीम जॉब भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा के ससुर का जन्मदिन होता है तो उस दिन ऋचा के ससुर के बहुत सारे फ्रेंड आ जाते हैं और फिर से यहाँ पर ऋचा को बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारा घर का काम होता है, खाना बनाना, सब कुछ ऋचा को करना था, लेकिन ऋचा कुछ भी नहीं कर रही होती है। वो किचन में सिर्फ बैठी होती है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि क्या करे, कैसे वो अपना सपना पूरा करे। और तभी ऋचा का पति दिवाकर आता है और कहता है कि तुमने अभी तक शिकंजी तैयार नहीं करी, सभी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऋचा फटाफट सिंक का गंदा पानी सबकी ग्लासेस में डालती है और फिर ऋचा का पति जब वो पानी सबको देता है तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये क्या है। फिर ऋचा का पति गुस्से में आता है ऋचा के पास और फिर ऋचा सिंक का गंदा पानी बाल्टी में भर के अपने पति के ऊपर उड़ेल देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके कुछ समय बाद ऋचा का पति दूसरी शादी कर लेता है और ऋचा भी अपना सपना पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऋचा की ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।